जेमिनाई साइन रिप्रेजेंट करता है सेल मल्टीप्लिकेशन। सेल को मल्टीप्लाई करने के लिए वो एक्चुअली में जो दो हाथ में जोड़े हुए वो है, वो ये दिखाता है कि चीजें मल्टीप्लाई हो, तो ये टेक्निक है। तो जो भी प्लैनेट बैठ रहा है जेमिनाई में वो दो कर दे, उसका वो टेंडेंसी है, वो सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए जेमिनाई जीवन को दिखाता है, जीवन, बढ़ता हुआ जीवन। और स्कॉर्पियो डेथ है, क्योंकि वो सेल डिवीजन हो रहा है, वहां पे सेल डाई कर रहा है। केतु, केतु का इन्फ्लुएंस आएगा तो लोब्स गायब कर देगा वो। ठीक है, वो लोब्स होंगे ही नहीं, या फिर लोब्स कहीं ना कहीं इशू होगा उसमें, ऐसा भी देखा मैंने। मार्स का भी इन्फ्लुएंस होगा तो लोब्स कम हो जाएंगे, नीचे का लोब कम हो जाएगा, ऊपर की ओर का ज्यादा चीजें आएंगी। ठीक है, एक चिपके भी बीच टाइप का, भी होते हैं सर ना? वो चिपके का तो बता रहा हूँ। केतु का इन्फ्लुएंस होगा तो डायरेक्ट, अच्छा चिपके मतलब ऐसा, हाँ स्किन से मिले चिपक होते जाते हैं। हाँ। हैं। हाँ, ये देखना पड़ेगा मेरे को भी, मतलब मैंने भी इससे बहुत एक्सटेंसिवली चीजें की नहीं है। एज अ सामुद्रिक शास्त्र में हिसाब से जो चीजें हैं, वो अलग है, वो अलग दिशा से वो भविष्य को देखती है। ठीक है, मतलब उसमें ग्रूव्स कैसे हैं, मतलब किस तरह से घुमावदार होती है, उसकी बातें अलग उसमें होती है। सर मुद्दा ये एक था एक दिखाने का कि तुम ग्रह देख, कान देख के ग्रह देख सकते हो, ग्रह ग्रह देख के कान देख सकते हो, ये दिखाने का एक वो था। तो बाई सामुद्रिक, बर्थ छेद है कान में अगर, तो एक चार्ट है मेरे पास, उसमें लगन पे जमिनाई है और मरकरी भी है। बाई बर्थ कान में छेद है उसमें। कान में छेद तो मेरे भी है, मार्स है क्योंकि मेरे जन्म में। ठीक है, हम्म। ऑटोमेटिकली एक इनबिल्ट छेद मिला हुआ है। ठीक है, मार्स है मेरे पास। इसलिए पूछा कि 10th हाउस में मार्स हो, और 10th हाउस का कनेक्शन हो मार्स के साथ, या मार्स केतु ऐसा प्लेनेट हो, तो कान में कुछ ना कुछ मिलता है। सर टेंथ हाउस में मार्स है। हाँ वही कह रहा हूँ ना कि 10th हाउस में अगर प्लेनेट है, मार्स केतु जैसा गर्म प्लेनेट, वो कान में छेद जैसा इशू देता है। मेरा केतु है इसलिए मेरे को मिला है, उसका मार्स है उसको इसको मिला है। तो क्या हियरिंग एबिलिटी भी प्लैनेट दिखाता है? हियरिंग एबिलिटीज, मतलब फिर हम लोग जा रहे हैं कि सुन पाता है व्यक्ति की नहीं सुन पाता है। कि ऊंचा सुनता है, या कई लोग दूर भी कहीं बात हो रही होती है तो होते हैं ना, कैन अंडर हियर एवरीथिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। कई लोग पास बैठ के भी इतना नहीं सुन पाते हैं। दिखाता है, हाँ करता है। यू हैव टू यूज द फ्लेवर्स, क्या फ्लेवर दिखा रहा है ग्रह का, क्या फ्लेवर, वो बता देगा आपको किस तरह से व्यक्ति सुनता है। तो पेपर वर्क, आपका राइटिंग स्किल्स, ईयर्स, द वे यू स्पीक, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय 3rd हाउस एंड जेमिनी। व्यक्ति के जीवन में एक महल और फ्रेंड्स, सिबलिंग्स का रोल, ये सारी चीजें आपका जेमिनी प्रोमिनेंटली डिनोट करता है। ठीक है, जेमिनी के अंदर डुअल चीजें हैं, मतलब डुअल इन डुअल नहीं कहेंगे। अ, जो जेमिनी का सिंबल है, वो ऐसा सिंबल है कि दो लोग हाथ जोड़ के वो है, उसमें से वो कॉम्बिनेशन है। और एक प्रकार से मैंने ये भी बता समझाया था कि वो ट्रांजिशन है, जहाँ पे आइडेंटिटी चीजें डेवलप हो रही है। ऐसा व्यक्ति, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, वो डेवलपमेंट स्टेज कहती है। और जब कभी कभार जेमिनाई खराब हो जाता है, तो ऐसे में लड़का है कि लड़की है इसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि इसीलिए यहाँ पे जेमिनाई का साइन को ट्रांसजेंडर का साइन भी बनाया गया। इसीलिए ट्रांसजेंडर हम लोग बोलते हैं बुद्ध का उपाय, बुद्ध का उपाय, वो बेसिकली जेमिनाई के लिए डेवोटेड। ठीक है, तो जेमिनाई का कारण बन जाता है कि आपका ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट करता है। तो लंग्स और जेमिनाई में। ब्रीदिंग कैपेसिटी भी दिखाता है। रुक जाओ, लंग्स और ब्रीदिंग कैपेसिटी, जैसा कि अभी हम लोग ने एक्सपेरिमेंट ही किया, जेमिनाई दिखाता है लंग्स कितना, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, निमोनिया जैसे इश्यूज होंगे कि नहीं, ब्रीदिंग का इश्यू होगा कि नहीं, अस्थमा का इश्यू होगा कि नहीं, ये सारी चीजें डिटरमाइन कर देता है। इसीलिए जनरली जो टॉरस लगन वाले, यानी कि जिनका जेमिनाई 2nd हाउस में, जो कि एक हाउस पहले है, यानी कि चंद्रमा जिसका जिसका प्रोमिनेंट होता है, टॉरस और कैंसर को लंग्स का प्रॉब्लम जल्दी आ जाता है। स्पेशली कैंसर को, कैंसर को क्यों, क्योंकि लंग्स का साइन जो जेमिनाई है वो 12th हाउस में बैठ जाता है एक तरह से। 12th हाउस में जेमिनी नेचुरली चल जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी कॉफिंग का प्रॉब्लम आना, इश्यू आना, वो चीज उनके जीवन में मेरे आती बेटे को रहता है हमेशा, कैंसर लगन का है, मेरे बेटे को हमेशा रहता है, नाक उसकी हमेशा भरी रहती है वो। कब तक सही होता है सर ये, मतलब कुछ एज के बाद सही हो जाता है कि कैसे रहता है ये? है। हाँ मतलब थोड़े एज के बाद सही होगा, लेकिन इसका प्रॉपर इलाज है, मतलब इट्स अ क्योरेबल थिंग। जब तक दवा खाता है तब तक सही रहता है, उसके बाद फिर वैसे हो जाता
कफ का प्रॉब्लम है, कफ पे बैलेंस करना पड़ेगा तभी ठीक होगा। कफ कब जाता है, एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं जल नीति। योग में एक प्रोसेस होता है जल नीति। वो एक नीति आती है, पॉट आता है, उसमें से पानी आप एक नाक में डाल के दूसरे से निकालते हो, उसका एक वो विधि है, वो सीख सकते आजकल हैं आप। नोजल क्लीनिंग के लिए भी आता है, जैसे पुश हाँ करके वसीकरण हाँ छांटने के। हाँ, वो सारी चीजें सीख लेंगे ना तो वो इम्पैक्ट डालते हैं, तो क्लियर होगा। नॉस्ट्रिल मतलब आपको सही बताया, श्वास का जो विधि है पूरा का पूरा एक विधान है, इस पे केवल इस पे प्रिडिक्शन करने की कि कौन सी श्वास चल रही है, राइट है कि लेफ्ट है। व्यक्ति इसी प्रश्न में जाता है, ये मैं इस डायरेक्शन में लेके नहीं जाता लोगों को, बट पूरी की पूरी विधि है कि जब प्रश्नकर्ता आपसे पूछ रहा है तो आपका लाइट राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव। आई डोंट नो मैंने ये बताया कि नहीं, इतना बता ही दिया सांस के बारे में, तो आज ये भी बता देते हैं। तुम्हारा कभी दोनों नाक का नथुना ना काम बराबर नहीं करता है, ये भी एक शरीर के बारे में ये चीज है। अभी चेक कर, जोर से सांस छोड़ो और नाक के नीचे देखो, तुम्हारा एक डोमिनेट होता है, एक में ज्यादा सांस आती जाती है, एक में कम आती जाती है। ठीक है, जब दोनों नथुने से सांस आती है तो कहा जाता है या तो ऐसा व्यक्ति योगी है या तो रोगी। रोगी। योगी, योग में पूरी की पूरी विधा है एक्चुअली में। जब हम लोग भी करेंगे तो नाड़ी के बारे में जानेंगे, नाड़ी क्या होती है, जब हम लोग 6 बजे मिलेंगे संडे को, तो नाड़ी के बारे में जानेंगे कि नाड़ी होती क्या है। तो नाड़ी का काम है आपके भीतर इस मूवमेंट को, प्राण वायु को किस तरह से मूव करती है। तो पूरा का पूरा प्रिडिक्शन का एक सिस्टम बनाया गया जहां पे एक्चुअली में प्रश्नकर्ता अगर आपके सामने खड़ा हो जाए और आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है, इस बेसिस पे आप उसको जवाब दे सकते हो, जो कि इज नॉट अ स्वर शास्त्र। लॉजिकल, हाँ लॉजिकल वे टू डू, कि घटना घटेगी कि नहीं, हाँ या ना का जवाब देने की बात होगा। बट दैट इज वेरी लाइक ना, मैं तो प्रश्न, मेरे स्टूडेंट को प्रश्न कभी नहीं करना, क्योंकि बुद्धि मार देगा तुम कभी भी बुद्धि से फिर कभी मतलब ज्ञान से न पा पाओगे, ज्ञान मार्ग तुम्हारा खत्म हो जाएगा जिस दिन तुम प्रश्न शुरू करो। ज्ञान मार्ग से विपरीत है प्रश्न करना, समझ लो। तो इसलिए ज्ञान मार्ग में रहना, ज्ञान मार्ग तुमको लेके जाएगा, एक अच्छी ऊंचाई पे तुमको लेके। प्रश्न ज्ञान मार्ग से विपरीत कर देता है, फिर वो तुम इंट्यूशन और इस पे ज्यादा करोगे, तुमको तुम्हें लगेगा तो कि जो तुम्हारा साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो तुम सोच रहे हो वही सत्य हो रहा है, फिर तुम वहां पे आ जाओ। So, सो स्वर का पूरा एक वो है, हाँ। Gemini is also said to be the sign for copulation, sir. वो हम उसमें प्लैनेट्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं? जेमिनी साइन रिप्रेजेंट करता है सेल मल्टीप्लिकेशन, सेल को मल्टीप्लाई करने के लिए। वो एक्चुअली में जो दो हाथ में जोड़े हुए वो है, वो ये दिखाता है कि चीजें मल्टीप्लाई हो। तो ये टेक्निक है जेमिनाई का, कि जहां जेमिनाई बैठेगा वहां पे चीजें दो कर देगा या मल्टीप्लाई कर देगा। जो ग्रह जेमिनाई में बैठ जाएगा वो ग्रह मल्टीप्लाई हो जाए, वो ग्रह आपके डबल हो जाएंगे। सूर्य जेमिनाई में बैठ जाए तो पिता दो होते हैं, पिता दो होते हैं मतलब पिता दो भाई हो, दो भाई पिता हो मतलब पिता और चाचा जी दोनों डेवलप आएंगे, सिंगल पिताजी नहीं आते। चंद्रमा बैठ जाए तो माता दो बहनें होंगी। ठीक है, ये दो का विधान हो जाएगा। मंगल जेमिनाई में बैठा है तो दो भाई, इस तरह से आ जाता है। बट ये चीज 12th हाउस 6th हाउस 8th हाउस में लागू नहीं होगी, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक हाउस है। हम्म। Venus would show friends, sir. Relations. वीनस विल, Venus. Multi. वीनस विल शो फ्रेंड्स रिलेशनशिप। हाँ, वीनस जेमिनाई में हो जाए तो कहीं ना कहीं शादी में प्रॉब्लम है, क्योंकि वीनस दिखा रहा है कि आपका हस्बैंड मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो हस्बैंड ऐसा हो जो दो भाई हो, तब तो शादी का चीजें आ जाएंगी, Right, sir. वरना वीनस आपके रिलेशनशिप को मल्टीप्लाई कर देगी। Right. ठीक है, तो जो भी प्लैनेट बैठ रहा है जेमिनाई में वो दो कर दे, उसका वो टेंडेंसी है, वो सेल डिवीजन सेल मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए जेमिनाई जीवन को दिखाता है, जीवन मतलब एज अ जीवन, बढ़ता हुआ जीवन। और स्कॉर्पियो डेथ है, क्योंकि वो सेल डिवीजन हो रहा है, वहां पर सेल डाई कर रहा है, जो दो है वो एक होके डिसॉल्व हो रहा है। तो ये क्रम हो रहा है, एक तरफ जेमिनाई का एक तरफ उसका, दोनों का बैलेंस जिसके में सेल। इसीलिए सांस अच्छी हो तो उम्र घट जाती है। यशवंत जी ने पूछा था कि आप मेरा उम्र कम लग रहा है, क्योंकि सांस बदल गई है। सांस बदल दिया है तो मेरी उम्र अभी अभी मेरे कंट्रोल में है। अब मैं अपनी उम्र भी कंट्रोल में रखा हूँ,
कि मुझे मालूम है कि मुझे कितना उम्रदार दिखना है, कितना नहीं दिखना, कि मैंने सांस पे काबू किया है। सांस पे काबू यानी प्राणवायु पे काबू, प्राणवायु पे काबू यानी कि प्राण पे काबू। तो अब कैसे शक्ल है जेमिनी, वो सब जेमिनाई त्वचा को रिप्रेजेंट करता है, त्वचा, स्किन के पोर्स दिखाता है। तो जितना अच्छा स्किन है इसका मतलब उतनी अच्छी ब्रीदिंग हो रही है स्किन के थ्रू, उतने ज्यादा टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, स्किन ग्लो करेगी। टॉक्सिन बाहर नहीं निकलेंगे, स्किन के ऊपर डेड सेल्स की लेयर होगी। समझ रहे हो? सो जेमिनाई स्किन त्वचा को दिखाता है, कोमल त्वचा। सो इसलिए अच्छा ग्रह त्वचा पे फोकस डाले। ऐसा व्यक्ति खूब फाउंडेशन क्रीम, वीनस है तो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल आ रहा है अच्छा दिखने के लिए, ग्लोइंग दिखने, चंद्रमा आ रहा है तो कॉस्मेटिक का इस्तेमाल आ रहा है। ऐसा व्यक्ति फोकस्ड है कि भाई हमारी स्किन अच्छी होनी चाहिए, स्किन केयर रूटीन करता है ऐसा व्यक्ति। उसका नाइट का रूटीन है कि स्किन पे वो चीजें राइट। कर रहा है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ जेमिनी। तो जेमिनाई जहां बैठ रहा है, आप देखिए वो घर का वस्तु भी मल्टीप्लाई हो जाए। जेमिनाई अगर एरीज के साथ मिल जाए, फर्स्ट हाउस के साथ मिल जाए, या जेमिनाई और फर्स्ट हाउस का कनेक्शन हो जाए, या एरीज का कनेक्शन हो जाए, तो घर के अंदर दरवाजे दो दे देगा। मतलब एंट्री करने के दो दरवाजे हैं, मल्टीप्लिसिटी इन गेट्स। मीन्स अगर जमुना लग्न में है। हाँ, लग्न में जेमिनाई हो तो मल्टीप्लिसिटी इन डोर दे देगा। जेमिनाई मोर में देन मार्स, 2 भी हो सकते हैं जेमिनाई में सर। मार्स तो भी। मोर देन टू भी हो सकता है। मैं तो, वो तो मल्टीप्लाई करने पे वो तीन भी बनेगा। क्योंकि मार्स एरीज, मान लिया मेरे दो आगे पीछे से दोनों दरवाजे हैं। मार्स मेरा भी है, मार्स मेरा ये जेमिना में है, मेरे भी घर के सामने ही दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा इधर, एक बाजू का है। एंट्री करने के दो पॉइंट, मल्टीप्लिसिटी इन गेट दे दिया। तो अगर ये वीनस केतु के इन्फ्लुएंस में है तो ये क्या, ये सब एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? घट जाएगा चीजें वहां पे, उतनी ज्यादा क्लियरली चीजें नहीं होगी। दरवाजा होगा तो केतु जेमिना में हो, दरवाजा होगा तो आधा खुलता होगा। सर बड़े बिकॉज गेट से छोटा गेट होगा। ये केतु इन्फ्लुएंस में अंडरस्टैंड, यू सेड ना वीनस, बिकॉज my Ketu is 0 degrees into third with Venus Gemini. So I think it's got to do with. It's जीरो not pure. डिग्री का कोई भी ग्रह, हाँ 0 डिग्री का कोई भी ग्रह ना महा पावरफुल है, महा जी जी पावरफुल है, महा पावरफुल। जी। ठीक है। चार्ट में तो फोर्थ हाउस दिखाता है, पर आई थिंक it's has more influence on Gemini. फिलहाल तो मेरा कहना था मल्टीप्लाई करता है, जो भी चीजें जेमिनाई का जहां जाएगा वहां पे मल्टीप्लाई करके देगा। आपको बस देखना है, आपको ऑब्जेक्ट देखना है कि क्या है। जैसे सेकंड हाउस है तो हमेशा छह के दर्जन में ये सब लेने वाला हैबिट है। कोई भी चीज लेंगे तो दर्जन में लेंगे, या छह के मल्टीपल, तीन का मल्टीपल में, ऐसा लेने का हैबिट है। कोई भी एक सामान नहीं ले पाएंगे, है ना। जैसे जो होते हैं वन 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 फ्री वाले लोग हैं, कि जहां भी जाएंगे दुकान में कि वन ऑन फ्री क्या मिल रहा है, पहले वो खरीदो सामान। जैसे आटा खरीद रहे हैं, भाई एक पे एक फ्री है, हाँ लाओ लाओ जल्दी लाओ। एक टॉरस लगना घर का कुछ लेने गए तो, राइट? टॉरस, जेमिनाई प्लस टॉरस मिल जाए, मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। सेकंड लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठ जाए, या फिर टॉरस और जेमिनाई का कनेक्शन हो जाए, दैट इज द एजेंडा। ठीक है। टॉरस लगन, हाँ करेक्ट, जो टॉरस लगन है तो जेमिनाई सेकंड हाउस में है, करेक्ट। तो वो कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। जेमिनाई थर्ड हाउस में दो दो मोबाइल फोन है। मर्करी थर्ड हाउस में दो मोबाइल फोन है। यस। वो करेगा मल्टीप्लाई, तुम नहीं देख पा रहे। ठीक है, मल्टीप्लाई वो करेगा करेगा, जिधर भी बैठे। अब 12 घरों, 12 घरों में तुम घुमा के देखो। क्या ये ठीक है। मरकरी की दशा भी जेमिन देगी? अगर मरकरी की दशा आ गई तो दो फोन रख लेगा। मरकरी की दशा आ गई है, और मरकरी अगर महादशा लॉर्ड से थर्ड में प्लेस्ड हो गया है, या फिर उसका मतलब, या तो महादशा लॉर्ड थर्ड में है, या फिर वो मतलब ऐसा थर्ड और वन का कनेक्शन है महादशा और उसके बीच में, तब ये चीज आ जाएगी। तो मरकरी 5th हाउस में क्या होगा विद केतु? मरकरी फिफ्थ हाउस में है ये तो तुम प्रिडिक्शन का सवाल है, कुछ तो पर्सनल सवाल है। मरकरी फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस अभी ये पढ़ा नहीं ना, इसलिए जा नहीं रहा हूँ। मतलब
जब अभी अभी आगे पढ़ेंगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या ऑब्जेक्ट बनाता है फिफ्थ हाउस, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई क्या करना है। So it's knowledge also and prediction also. It's your choice to answer. अगर Gemini साइन मर्करी से 12वें चला जाए, जेमिनाई साइन मरकरी मर्करी से कर का 12। आ जाए, तो हाँ, फिर क्या होगा सर? आते हैं उस पे आते हैं। ठीक है। तो मतलब समझे ना, मल्टीप्लिसिटी का पूरा टेक्निक है। ये पूरा टेक्निक बहुत काम आता है, कई बार प्रिडिक्शन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मरकरी का टेक्निक। वैसे मरकरी सेवेंथ हाउस में था, ठीक है, मून बैठा है सेवेंथ हाउस में। तो मरकरी सेवेंथ हाउस में था, तो जो मेरा दोस्त है उसका चार्ट में था, तो उसकी माँ 2 बहनें हैं। पहली बात तो ये बोला, फिर दूसरा चीज ये बोला कि तुम्हारा जो पत्नी भी आएगा वो ऐसा आएगा कि जो 2 बहनें हों, वैसा कॉम्बिनेशन। ठीक है, उनका उनके बहनों के बीच में बड़ा गहरा संबंध होगा, वो वैसा वाला काम। तो चलिए, चंद्रमा को ल्यूनेटिक बोला गया, चंचल बोला गया, हिलता डुलता बोला गया। अब ये जैसा प्लैनेट अगर थर्ड हाउस में बैठ जाए, और थर्ड हाउस बच्चे का कारक है, थर्ड हाउस बच्चों को रिप्रेजेंट भी करता है, ऐसे में मेंटल एबिलिटीज में डिस्टरबेंस आ जाता है। मतलब चंद्रमा, मून सिटिंग इन थर्ड हाउस gives a baby born which has mental disabilities, कहीं पे मानसिक रूप से परेशान आना या लर्निंग डिसेबिलिटीज होना, ये भी कहीं ना कहीं चंद्रमा का जेमिनाई में बैठना दे देता है। मकरी चंद्रमा के साइन में बैठ जाए, कैंसर में बैठ जाए, तब भी ये चीज आएगी, और जहां बैठेगा उस परिवार में आएगी। जैसे कि मुझे याद है, मून मकरी के कॉम्बिनेशन में देख, मून मकरी कंजंक्ट हो, मून मकरी कंजंक्शन इन सेकेंड हाउस, फैमिली में ऐसा बच्चा है जो मानसिक रूप से बहुत सक्षम नहीं, पूरा वेल डेवलप्ड नहीं। मून मकरी कॉम्बिनेशन सेकेंड हाउस, मकरी कैंसर में फोर्थ हाउस में बैठा है, माता के खानदान में ऐसा बच्चा है जो फुली डेवलप नहीं है मेंटली। मून मकरी का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जो बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, मरकरी एग्जॉल्ट्स इन वर्गो, जो कि रिपीटिशन का साइन है, रोज दिनचर्या के करने का साइन है। मतलब अगर मरकरी चंद्रमा के साथ लिंक हो गया, चंद्रमा कैसा साइन है, वेवरिंग प्लैनेट है, तो आपका डेली रूटीन एक तरह से हो नहीं पा रहा। ये भी एक इश्यू है कि आप दिन प्रतिदिन के काम ठीक से नहीं कर पाओगे। पंक्चुअल नहीं हो पाते आप डेली रूटीन। पंक्चुअल से थोड़ा ऊपर बोल रहा हूँ, मून मरकरी का देखने का तरीका ऐसा, ठीक है। सो मून मरकरी का कैंसर के साथ मिल जाना कहीं ना कहीं कवि बनाता है, कवि समझता है, ऐसा व्यक्ति पोएटिक होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि अब जो इमोशंस है उस पे मरकरी की लिखावट चढ़ गई है, वो शब्द बन रहे हैं, इमोशन शब्द बन रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने आपको कभी नहीं बोला कविता की, जी सर। हाँ? क्योंकि मुझे मालूम है कि कविता जी का कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं मरकरी का ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो कवि बना रहा है, वो पोएटिक वे ऑफ एक्सप्रेशन आ रहा है, बोलने का तरीके में पोयम है, तो वो समझ में आ जाती नाम भी कविता हो गया सर। है। और वो तो अलग डायरेक्शन फिलहाल जो दिखाता है। कैंसर का मरकरी है, तो मरकरी जहां बैठता है वो भी मल्टीप्लाई करता है। तो 2 माताएं हैं, मतलब आपको 2 माताएं इन द सेंस कि आपको जन्म माता ने दिया, लेकिन उससे ज्यादा किसी बुआ ने, मौसी ने उतना ही पाला है, उतना ही खिलाया, उतना ही माता की तरह प्रेम दिया। ये मरकरी का कैंसर में आने पे ऐसा हो जाता है। जेमिनाई उठ करके फोर्थ हाउस में हो तो माता मल्टीप्लाई हो जाती है। सर कई साइकोलॉजिस्ट्स भी होते हैं मून मर्क्यूरी के, या तो लूनेटिक्स होते हैं या वो बिल्कुल, हाँ। उनके डॉक्टर्स होते हैं, दे ट्रीट देम। ट्रीटमेंट का तो देखना पड़ेगा, आई हैव टू विल हैव टू जज ऑन दिस कि वो प्रोफेशनली वो कर रहे हैं। प्रोफेशनल जहां आएगा सैटर्न घुसेगा, ठीक है, सैटर्न घुसेगा जहां से प्रोफेशन, विदाउट प्रोफेशन कैसा काम करता है वो देखना पड़ेगा। बट फंडामेंटली व्हाट इज
क्योंकि क्यूरियोसिटी देता है, ये अनदर टेक्निक है जेमिनाई। जेमिनाई जहां बैठता है ना वहां रुचि देता है, क्यूरियोसिटी देता है। और मकरी जहां बैठता है वहां पे भी रुचि देता है, क्यूरियोसिटी देता है। तो मरकरी अगर फोर्थ हाउस में बैठा है तो मन के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि मन काम कैसे करता है, मन कैसा है, बिहेव कर रहा है, इसका मन क्या कर रहा है, इसका मन क्या नहीं कर रहा, वो वाली बातें आ जाती है ना, जहां जेमिनी बैठा है। इसलिए तुमको देखो कि वृश्चिक लगन वाले ज्यादातर लोग ज्योतिष में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्यूरियोसिटी एट्थ हाउस में जाता है। समझ, एट्थ हाउस में उनका क्यूरियोसिटी जा रहा है। कैंसर लगन वाले भी आ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी ट्वेल्थ हाउस में, स्पिरिचुअलिटी में। 3 नंबर। सर पाइसिस भी कवि बनाता है। कुमार विश्वास वैसे के भी करता थर्ड है। हाउस में मार्स मार्स और पाइसिस राशि है। थर्ड हाँ, हाउस है कुमार विश्वास का। मार्स है और एक और है, मार्स मून। एक सेकंड। कभी मून बना रहा है, हाँ ना मून कि बना मार्स। रहा है। हाँ मैंने अभी वो जो हाँ टेक्निक बोली ना कि मरकरी और मून का कॉम्बिनेशन, मरकरी बैठ रहा है, इमोशंस और लिखावट जोड़नी चाहिए तभी हो। हाँ हाँ। लॉजिक वही है। उसके लॉजिक। अलावा मार्स अलग काम कर रहा है। हाँ समझ लो? कभी बनाने का कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया। उसमें देखा था कि जैसे सिक्स हाउस में प्लेनेट चला जाए या वर्गो में कोई प्लेनेट चला जाए, तो जैसे मेरा सूर्य वर्गो का है, तो मेरे पापा 2 भाई थे, और मेरे परवरिश में पापा और मतलब उनके बड़े भाई का रोल बहुत ज्यादा था, दोनों का बराबर रोल रहा है। पापा नौकरी से बाहर रहते थे, मारने पीटने काम मेरा पापा मरकरी का दादाजी करते थे। मरकरी का है। मरकरी थर्ड हाउस सेकंड हाउस में वर्गो में है। मरकरी सेकंड हाउस में वर्गो में। हाँ, सूर्य मरकरी दोनों वहीं पे है। हाँ, तो सूर्य बुध का मरकरी के कॉम्बिनेशन की वजह से है सर जी, हाँ यशवंत जी। माना। जैसे वर्गो वीक। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। अच्छा। आपको क्लियर होना पड़ेगा यहाँ पे। वर्गो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, मरकरी मल्टीप्लाई कर रहा है सूर्य। वो मरकरी क्लियर कट। साथ में है। हाँ मरकरी हाँ, साथ में है, ये मरकरी इफेक्ट मल्टीप्लाई है। कर रहा है। हाँ, ये इफेक्ट है ना। दैट इज क्लियर रखिए अपना तो कि कौन दे रहा है। वर्गो नहीं देता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं देता है, मरकरी देता है। मरकरी बैठा है सूर्य के साथ में, मल्टीप्लाई कर रहा है। इसलिए मल्टीप्लाई मेरा, होगा। हाँ, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि वर्गो की वजह से। सर कौन सा प्लैनेट sarcasm देता है, sarcastic स्पीच देता है सर? सरकाजम एक गुण है जो कि कह लीजिए कि मंगल की वजह से आता है। ठीक है, मंगल आपको मारना चाहता है। जब मंगल और बुध की युति होगी, ठीक है, तो स्पीच कटाक्ष मतलब कि वो ऐसा मारना चाहता है लेकिन सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, वैसा वाला बोलना चाहता है अच्छा, कि ये आप सब बोलना चाहोगे लेकिन उसको बोल नहीं पाओगे कुछ भी, क्योंकि वो सही होगा अपने तरीके से। क्योंकि वो शब्द उसके अब बाढ़ हो गए। मंगल का बुध के साथ युति होना शब्द बाढ़ हो गए हैं। ठीक है, थर्ड हाउस में मार्स हो जाए तो भी यही चीज होगी। मार्स इन जेमिनी हो तो भी ये होगा। तो वो आएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चर्चाएं करी हम लोगों ने जेमिनी के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। एक बार इसको फिर से देखिए।